ऑलराइट, सो लास्ट क्लास हम लोगों ने सोशल मीडिया मार्केटिंग टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने बेसिक कुछ बातें डिस्कस की थी। एक बार मैं जल्दी से समराइज़ कर देता हूँ लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था। सोशल मीडिया मार्केटिंग टॉपिक में हम लोगों ने फेसबुक मार्केटिंग टॉपिक को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर आपको किसी भी कंपनी की फेसबुक मार्केटिंग करना है तो सबसे पहले आपको एक पेज क्रिएट करना होगा। आप में से कुछ लोगों ने पेज को बनाया भी है, जो कि बेहद अच्छी बात है। बाकी लोग भी पेज क्रिएट जरूर कर लीजिए। आगे बैठ जाओ तुम जल्दी से। ओके, पेज क्रिएट करने के बाद आपका अगला स्टेप था उस पेज को एडिट करना। एडिट करने का मतलब तो उस पेज पे आपको अपनी प्रोफाइल फ़ोटो ऐड करना, कवर फ़ोटो ऐड करना। अगर आपके पास पेज का एक्सेस नहीं है तो पेज का रोल लेना, पेज रोल में आता है एक ऑप्शन। फिर नेक्स्ट आपका वर्क होता है कि अगर आपके पेज पे आपने पेज वगैरह बना लिया है तो उसमें कंटेंट पोस्ट करना। तो कंटेंट पोस्ट करने के लिए फ़ोटोज़, वीडियोज़, इमेजेस वगैरह इन सभी चीज़ों को आप वहाँ पर पोस्ट करते हैं। ओके, सो ये थ्री बेसिक वर्ड्स थे जो आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग में करने होते थे। नेक्स्ट हम लोग आ गए थे कि अगर आपको ज़्यादा रीच करना है, ज़्यादा लोगों तक पहुंचना है, तो उसके लिए आप एडवर्टीजमेंट्स रन करेंगे। ऐड क्या होते हैं आप सभी को पता है, जब आप फेसबुक या इंस्टाग्राम चलाते हैं तो जिनमें स्पॉन्सर लिखा होता है उसे हम लोग एडवर्टीजमेंट बोलते हैं। तो उस तरीके के ऐड कैसे रन किए जाते हैं, उनको रन करने के लिए, मैनेज करने के लिए क्या प्रोसेस है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस आज की क्लास में करेंगे। ये जो स्पॉन्सर जिनमें लिखा होता है, ऐड रन करने के लिए मैंने आपको बताया था कि फेसबुक के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एड्स के फॉर्मेट होते हैं। सो डिफरेंट टाइप्स के एड्स के फॉर्मेट कौन कौन से होते हैं? पहला ऐड होता है फोटो ऐड, वीडियो ऐड, कैरोजल ऐड, स्लाइड शो ऐड। ये सभी मैंने आपको नोट कराए थे। कैरोजल ऐड जिसमें 3-4 इमेजेस होती है, जैसे ये वाला ऐड था अभी दिखा था। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कैरोजल ऐड। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एड्स होते हैं, इनको आपको रन करना होता है, ये आपका वर्क होता है। इसके अलावा और भी डिफरेंट टाइप्स के एड्स की हम लोग बात करें तो उसमें कैनवास ऐड था, कलेक्शन ऐड था, मैसेंजर ऐड था जो मैसेंजर में आता है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीड ऐड। लीड ऐड में क्या होता है, एक छोटा सा फॉर्म लगा होता है। तो ये टोटल 8 डिफरेंट टाइप्स के एड्स होते हैं, जिनमें से ये 4 ऐड आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सब आप लोगों ने कॉपी में नोट भी किया होगा, फोटो, वीडियो, कैरोजल और लीड ऐड। डन, तो यहाँ तक बातचीत हो गई। तो इसके बाद मैंने आपको बताया था एड्स जो रन होते हैं वो सिर्फ फेसबुक पर ही रन नहीं होते हैं, और भी जगहों पर रन होते हैं। जैसे कि आपका ऐड फेसबुक के साथ साथ इंस्टाग्राम पर भी दिखता है, मैसेंजर जो ऐप आती है फेसबुक की उसमें भी आपका ऐड रन होता है, और उसके अलावा फेसबुक का एक टूल होता है ऑडियंस नेटवर्क करके, उसमें भी आपका ऐड चलता है। तो ये सारी बातें हम लोग यहाँ तक क्लियर कर चुके, तो होपफुली ये सब कुछ आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद। अब मैंने आपको बताया था कि ऐड रन करने के 2 तरीके हैं फेसबुक में। पहला तरीका है बूस्ट पोस्ट, जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था, वहाँ से आज हम लोगों को डिस्कस करना स्टार्ट करना है। और दूसरा तरीका है एड्स मैनेजर। तो सबसे पहले हम लोग बूस्ट पोस्ट वाला जो तरीका है उसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ से आज की क्लास हमारी स्टार्ट होती है। बूस्ट पोस्ट एक तरीका है फेसबुक में ऐड रन करने का। तो बूस्ट पोस्ट वाले तरीके को यूज़ करने के लिए आपने पेज बना लिया था? फेसबुक का लॉगिन पासवर्ड याद है आपको? रीसेट कर लेना, इसमें लॉगिन कर दो आज अपना फेसबुक। तो सारे याद मैं फेसबुक का लॉगिन पासवर्ड लॉगिन करो। पेज बनाया है फेसबुक पे कोई? हाँ ठीक है, वही सही याद है। मैंने ये बस क्लास रिकॉर्ड हो गई, बाद में चेंज कर लेना क्लास करूँगा। ओके, सो अभी हम लोग यहाँ पर फेसबुक पे आ चुके हैं और यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि आपको बूस्ट पोस्ट कैसे करना है। सपोज़ मान लेते हैं ये मेरा फेसबुक का पेज है, रैंक कीवर्ड्स ग्रुप, और इस पेज पे मैंने कोई ग्राफिक्स पोस्ट किया है। तो मान लेते हैं यही ग्राफिक्स मैंने अभी इस पेज पे पोस्ट किया, कुछ देर पहले किसी ने किया है, सिमरन ने किया है। तो अब आप यहाँ पर देखिएगा एक ऑप्शन आ रहा है बूस्ट पोस्ट करने का। बूस्ट पोस्ट का मतलब है कि ये ऐड अभी अभी ये आपने जो पोस्ट किया कम लोगों तक रीच हुआ है,
अगर आप बूस्ट करेंगे, फेसबुक को रुपए देंगे, तो वो आपको और लोगों तक रीच हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे बूस्ट पोस्ट पर, और बूस्ट पोस्ट पे जाने के बाद यहाँ पर आप जैसे देखेंगे कि आपका जो ये ऐड है, साइड में आपको ये अपना ऐड दिख रहा होगा, इसमें स्पॉन्सर लिखा हुआ दिख रहा है। तो ये ऐड जैसा तो बन गया है। अब ये ऐड में कितने रुपए का आप बजट लगाएंगे, ये ऐड किसको दिखेगा, वो सभी बातें आपको यहाँ पर बताना है। तो स्टेप बाय स्टेप आप देखिएगा। बूस्ट पोस्ट करने के लिए सबसे पहला काम आपको करना है, अपने पेज पर कोई एक पोस्ट करना है, क्रिएट अ पोस्ट। फिर आपको एक बटन दिखेगी बूस्ट पोस्ट की, उस बटन पे क्लिक करना है। बूस्ट पोस्ट के बटन पे क्लिक करते ही आप ये वाली स्क्रीन पर आ जाएंगे जो अभी आपको दिख रही है। इस स्क्रीन पे आने के बाद सबसे नीचे साइड आप देखोगे एक जगह पे लिखा होगा टोटल बजट करके। ये जो बजट है ये मतलब है आप कितना रुपए स्पेंड करेंगे अपने ऐड में और कितने दिन आप अपना ऐड चलाएंगे। यहाँ पर जैसे 7 डेज़ लिखा है, मैंने कहा मुझे सिर्फ 2 डेज़ अपना ऐड चलाना है, आज और कल, और 2 डेज़ में आप कितने रुपए खर्च करेंगे वो आपको यहाँ पे बताना है। जैसे मैंने कहा कि मुझे 2 डेज़ में डेली का 200 रुपीज़ का बजट है, मैं टोटल 400 रुपीज़ अपने ऐड में खर्च करूँगा। मिनिमम आपको 1 डे में कम से कम 80 रुपीज़ 80 रुपये तो खर्च करने ही पड़ते हैं। जैसे मैंने कहा 2 डेज़ में मैं 100 रुपीज़ खर्च करूँगा, तो ये देखो कह रहा है एरर, आपको मिनिमम 80 रुपीज़ पर डे के हिसाब से खर्च करने पड़ेंगे। तो मैंने कहा 400 रुपीज़ में खर्च करूँगा। तो साइड में फेसबुक मुझे ये भी दिखा रहा है कि अगर आप 400 रुपीज़ खर्च करेंगे तो आपका ऐड लगभग इतने लोगों को दिखेगा, 1200 से लेकर के 3.4 के, मतलब लगभग 3400 3500 लोगों को दिखेगा। ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं कि एक्यूरेट हो। ये अपने अकॉर्डिंग एस्टिमेटेड बता रहा है कि इतने लोगों तक रीच हो सकती है ओवरऑल। तो यहाँ पे मैंने बजट बताया अपना, और मैंने बताया ड्यूरेशन, मतलब कितने दिन मुझे अपना ऐड चलाना है। अब एक लास्ट ऑप्शन, बूस्ट पोस्ट करने में ये जो ऐड आप बनाने जा रहे हैं ये किसको दिखेगा, कहाँ के लोगों को दिखेगा, कानपुर के लोगों को दिखेगा या पूरे इंडिया में दिखेगा, वो आपको और सेलेक्ट करना पड़ता है। एक मिनट में कॉल रिसीव कर लूँ। ऑलराइट, सो टॉपिक वापस से आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे बजट एंड ड्यूरेशन की। तो बजट एंड ड्यूरेशन में बात यहाँ तक आ गई थी कि ये जो आप ऐड रन करते हैं, इस ऐड में आप अपना बजट बताएंगे, उसके बाद आप बताएंगे अपने ऑडियंस को कि ये ऐड किसको दिखेगा। ये देखो ऑडियंस करके एक टैब आ रहा है, इस पर आपको जाना है। और ऑडियंस का मतलब होता है जो ऐड आप चलाने जा रहे हैं उसमें एज क्या होगी, जेंडर क्या होगा, मेल फीमेल, और ये सभी बातें। तो ऑडियंस का नेम मैंने दे दिया, सपोज़ कि मुझे अपना ऐड दिखाना है कॉलेज के स्टूडेंट्स को। आप यहाँ कोई भी नेम दे सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से। जेंडर में मैंने ले लिया ऑल मेल फीमेल, कोई भी हो सभी को मेरा ऐड दिखे। एज ग्रुप में मैंने ले लिया 18 से 30, सपोज़ कि 18 से 30 जिसकी एज है उसको मेरा ऐड दिखे। और लोकेशन में मुझे सिर्फ और सिर्फ लखनऊ में चलाना है ऐड अपना, मान लेते हैं, तो मैंने सिटी में ले लिया लखनऊ। तो अब आपका ऐड सिर्फ और सिर्फ लखनऊ में चलेगा। और उसके अलावा आप यहाँ पे चाहो तो कुछ और चीज़ें भी लिख सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ कि लखनऊ में रहने वाले ऐसे लोगों को मेरा ऐड दिखे जिनको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है। तो ये मैंने लिख दिया डिजिटल मार्केटिंग इंटरेस्ट। तो अब मेरा ऐड किसको दिखेगा, 18 से 30 वाले एज ग्रुप के लोग, जो मेल हो या फीमेल हो, वो लखनऊ में अगर रहते हैं और उनका इंटरेस्ट डिजिटल मार्केटिंग में है तो मेरा ऐड उनको दिखेगा। ऑडियंस को मैं कर दूंगा सेव। सर क्लास रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, क्लास रिकॉर्ड हो रही है। तो यहाँ पे ऑडियंस को सेव करने के बाद आपका ऐड कंप्लीट हो चुका है, दिस इज़ डन। आप चाहो तो अपने ऐड में कोई बटन भी लगा सकते हो। जैसे यहाँ पर देखो एक ऑप्शन आ रहा है बटन ऐड करने का। यहाँ पे मैंने वेबसाइट विजिटर्स का ऑप्शन ले लिया। और फ़िलहाल यहाँ पर तो अभी बटन का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ये आपको ऐड मैनेजर में मिल जाएगा। पहले बूस्ट पोस्ट में ये ऑप्शन आता था कि आप अपने ऐड में एक कोई बटन भी नीचे साइड लगा सकते हो। तो ये फ़िलहाल ऐड हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये ऐड आपका फेसबुक पे भी दिखेगा और इंस्टाग्राम पे भी दिखेगा। सी ऑल प्रीव्यूज़ पे जाकर के आप इसके दोनों प्रीव्यूज़ देख सकते हो।
फेसबुक पे कैसा दिखेगा और इंस्टाग्राम पे आपका ऐड कैसा दिखेगा। इसके बाद फिर आप इसको यहाँ से इजीली बूस्ट कर सकते हो। हाँ, जैसे हम इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि मैं इस ऐड को चाहता हूँ कि 2 दिनों के बाद चलना स्टार्ट हो, बंद तो आज जाए लेकिन 2 दिनों बाद चलना स्टार्ट हो, तो वो ऑप्शन हम लोग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश करना पड़ेगा लगता है। तो यहाँ पर देखो वो ऑप्शन आता है कि स्टार्ट डेट हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं अपने ऐड की। ये ऑप्शन आ रहा है स्टार्ट डेट। तो स्टार्ट डेट में सपोज मैंने जाकर के एंटर कर दिया 25 से मेरा ऐड चलना स्टार्ट हो और सिर्फ 1 डे मेरा ऐड चले। तो ये ऑप्शन थे। पहले आपने क्या किया, कोई एक नॉर्मल पोस्ट किया, फिर बूस्ट पोस्ट वाली बटन पे क्लिक किया, उसके बाद आप आ गए बूस्ट पोस्ट के डैशबोर्ड में। यहाँ पे आपने बजट बताया, ड्यूरेशन बताया और यहाँ पे आपको बतानी पड़ेगी अपनी ऑडियंस। ऑडियंस का मतलब होता है एज, जेंडर, लोकेशन, ये सब। और फिर आपको करना है लास्ट ऑप्शन पेमेंट एंड दिस इज़ डन। तो ऐड चलाने के लिए जैसे मैंने आपको बताया पेमेंट करनी होती है, तो यहाँ पे देखो पेमेंट के ऑप्शंस आ रहे हैं। डेबिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, किसी भी तरीके से आप यहाँ पे पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करने के बाद आपका ऐड चलने लगेगा। तो ये तरीका होता है बूस्ट पोस्ट के थ्रू ऐड चलाने का। फिलहाल क्योंकि मुझे अभी अपना ऐड नहीं चलाना है तो मैं यहाँ से वापस बैक आ जाता हूँ। पेमेंट करने में अपना जीएसटी नंबर वगैरह भी दे सकते हैं। तो ये जो बूस्ट पोस्ट वाला मैंने मेथड आपको बताया, बड़ा सिंपल सा तरीका था ऐड चलाने का। नहीं, कंपलसरी नहीं, अगर आपके पास है तो आप दे सकते हो, तो उससे आपको जीएसटी का बिल मिल जाएगा। अगर जीएसटी नंबर, क्योंकि आजकल कंपनीज जो ऐड चलाती हैं वो चाहती है उनका जीएसटी भी उनको मिले, क्योंकि सभी ऐड में 18% आपका जीएसटी भी कट जाता है। तो ये बेसिक ऑप्शंस थे आपको ऐड बनाने के। कोई भी फ़ोटो पोस्ट करिए, बूस्ट पोस्ट बटन पर क्लिक करिए, बजट ऐड करिए, ऑडियंस बताइए और पेमेंट एंड दिस इज़ डन। लेकिन ये बूस्ट पोस्ट करके जो ऐड हम लोगों ने अभी बनाया है, इस ऐड में काफ़ी सारी कमियां हैं। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि ये ऐड मेरा सिर्फ और सिर्फ फेसबुक पे चले, इंस्टाग्राम पे ना चले, तो ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। आप प्लेसमेंट्स नहीं सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने जैसा कल आपको बताया था लास्ट क्लास में कि एड्स आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, अलग अलग ऐड फॉर्मेट होते हैं, जैसे स्लाइड शो, कैरोजल, लीड जनरेशन। अगर मुझे लीड वाला ऐड चलाना है जिसमें फॉर्म लगा होता है, तो वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल ऐड बना सकते हैं। ऐसे ही कई और भी ऑप्शन हैं जिनको आप यहाँ पे सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे एक ऑप्शन होता है बिडिंग का, भी आप नहीं जानते, आप आगे सीखोगे। तो वो सभी ऑप्शंस यहाँ पे नहीं होते हैं। इस वजह से बूस्ट पोस्ट करना आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन नहीं माना जाता है। ये ऑप्शन उन बिजनेसेस के लिए है या उन बिजनेस ओनर्स के लिए है जो खुद से अपना ऐड चलाना चाहते हैं। तो उनको अगर ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो अपना बूस्ट पोस्ट करके एक नॉर्मल ऐड चला सकते हैं। लेकिन ऐड चलाने का जो प्रोफेशनल और अच्छा तरीका है, जो आप सीखेंगे, जिसको आपको जॉब में अप्लाई करना है, वो है एड्स मैनेजर का। तो अगला जो टॉपिक हम लोग सीखेंगे डिटेल में वो है हाउ टू रन एड्स यूजिंग एड्स मैनेजर। ओके, जैसे यहाँ पर अगर आप जॉब्स भी देखेंगे फेसबुक मार्केटिंग वगैरह की, तो आपको उन सभी जॉब्स में यही लिखा होगा कि आपको ऐड में काम होगा आपका एड्स मैनेजर को मैनेज करने का। ओके, यहाँ ये डिटेल्स लिखी हुई है। कहीं ना कहीं ये बात जरूर मेंशन रहती है कि आपका वर्क होगा मेनली फेसबुक और गूगल के एड्स को मैनेज करना, जो कि मैनेज होते हैं एड्स मैनेजर से। तो बूस्ट पोस्ट वाला सिर्फ आपके नॉलेज के लिए था, इसको आपको एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना है। बाकी इसका कुछ खास यूज़ नहीं है, क्योंकि इसमें कई सारी कमियां हैं जो कि दूर होती है हमारी एड्स मैनेजर से। अब हम लोग बात करते हैं एड्स मैनेजर के बारे में कि एड्स मैनेजर में एडवर्टीजमेंट्स कैसे चलाए जाते हैं। तो मैं फ़िलहाल तो बूस्ट पोस्ट से बाहर आ जाता हूँ। आगे बढ़ो, बात करें। और ऐड मैनेजर देखो कैसे ओपन होता है। तो ये मेरा नॉर्मल फेसबुक ओपन है और फेसबुक में आने के बाद आप देखोगे लेफ्ट साइड में आपको एक ऑप्शन दिखेगा एड्स मैनेजर करके, दिस वन। इस पर आपको क्लिक करना है ऐड मैनेजर वाले ऑप्शन में। तो ये आपके सामने जो स्क्रीन ओपन होने वाली है, इसी को हम लोग बोलते हैं एड्स मैनेजर। तो फेसबुक में ऐड मैनेजर एक प्रोफेशनल तरीका है ऐड चलाने का। एड्स मैनेजर ओपन करने का एक शॉर्टकट तरीका ये भी, आप लिखो facebook.com/ad/manager।
और सर ये ये आपके जो सामने नीचे एड्स मैनेजर ओपन हो हैशटैग्स दिए जाएगा। होते हैं सर, ये सब क्या होता है? एक सेकंड में आता हूँ अभी वापस से। हाँ, क्या क्वेश्चन है आपका? सर ये जो जैसे कोई भी हम ऐड देते हैं और उसके नीचे हैशटैग्स होते हैं ढेर सारे, वो सब क्या होता है सर? हाँ, हैशटैग पे भी हम लोग आएंगे जब इंस्टाग्राम वाला टॉपिक पढ़ रहे होंगे। फिलहाल एडवर्टीजमेंट जो हम लोग बना रहे हैं अभी, उनमें हैशटैग यूज़ करने की नीड नहीं होती है। आप जो नॉर्मल अपने फेसबुक पे पोस्ट करते हैं या इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं, उनमें हैशटैग की नीड होती है। जैसे इन्होंने ये पोस्ट किया हुआ है यहाँ पर, तो ये आप देखेंगे हैशटैग का यूज़ किया हुआ है। फिलहाल हैशटैग से बेसिक मैं आपको आइडिया देता हूँ, ये होता है कि अगर फेसबुक पर कोई इंडिपेंडेंस डे लिख करके सर्च करेगा हैशटैग इंडिपेंडेंस डे, तो जिसने जिसने ये हैशटैग यूज़ किया होगा, उन सबके पोस्ट एक ही जगह पे दिखने लगते हैं। तो हैशटैग यूज़ करने से ये होता है कि जो लोग आपको नहीं भी जानते होंगे, जैसे मान लेते हैं इनको मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इन्होंने क्योंकि हैशटैग इंडिपेंडेंस डे यूज़ किया, तो इनका पोस्ट मुझे यहाँ पर दिखा। ये इस वजह से लोग हैशटैग का यूज़ करते हैं। मान लेते हैं मेरा वर्क है इंटीरियर डिज़ाइन का, तो मैंने हैशटैग इंटीरियर डिज़ाइन यूज़ कर लिया। तो अब क्या होगा, अपने पोस्ट में अगर मैंने हैशटैग इंटीरियर डिज़ाइन लिखा हुआ है लास्ट में, तो किसी ने भी अगर हैशटैग इंटीरियर डिज़ाइन सर्च किया तो उसको मेरा पोस्ट दिखेगा। जैसे सबल प्लाई कंपनी के बारे में मुझे कैसे पता चला, क्योंकि इन्होंने इस हैशटैग को यूज़ किया था। तो ये फ़िलहाल बेसिक बात है हैशटैग की, डिटेल में हम लोग सीखेंगे इंस्टाग्राम मार्केटिंग में। नेक्स्ट आते हैं, तो फेसबुक में ऐड मैनेजर कैसे ओपन होता है ये मैंने आपको बताया। एक तरीका तो ये है कि आप अपने फेसबुक को ओपन करो और लेफ्ट साइड आपको लिखा हुआ मिलेगा एड्स मैनेजर करके, उस पर आप क्लिक कर दो एड्स मैनेजर। तो यहाँ से आपका एड मैनेजर ओपन हो जाएगा, जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है। दूसरा तरीका ये है, आप facebook.com/एड्स मैनेजर लिखो, या फेसबुक की एक ऐप भी आती है मेटा एड्स मैनेजर करके, वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। नोट करते जाओ कुछ बातें। पेन कॉपी नहीं लाए हो? लाया करो। पेन कॉपी आप लोगों को डेली लेकर के आना। ऑनलाइन जो लोग कनेक्टेड है, सब बातों को पहले नोट करो। बूस्ट स्पोर्ट्स की ये बातें अगर नोट नहीं की तो उतना नोट कर लो, उसके बाद ऐड मैनेजर की बातों को नोट करो। ओके, सो रेगुलर बेसिस पे आप लोग नोट जरूर करते रहा करो। नंदिनी मृदुला, आप लोगों के पास किसी का पेन ड्राइव है? दे देना। वो जो वीडियो मैंने सेंड किया था जिसमें ये बताया गया था वीडियो अपलोड कैसे होना है, समझ में आ गया? तो अभी मैं कुछ वीडियोस दे रहा हूँ, अपलोड करना है। एक दो वीडियो अपलोड करके दिखाओगे, अगर अपलोड हो जाएंगे तो फिर बाकी कर लेना। पेन ड्राइव दे दो तो मैं वीडियोस दे दूँ। फैन ऑन करना है कर लो, ऑफ करो। ओके, सो ये सभी बातें भी नोट कर ली होंगी आप लोगों ने एड्स मैनेजर की भी। नेक्स्ट आते हैं और फास्ट में चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैंने आपको एड्स मैनेजर के बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है। एड्स मैनेजर क्या है? फेसबुक में ऐड रन करने का एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। ऐड मैनेजर की हेल्प से ऐड रन करने से पहले कुछ बेसिक फंडामेंटल्स मैं आपको बताता हूँ मार्केटिंग के और डिजिटल मार्केटिंग के। मान लेते हैं एक पल को आप इमेजिन करो, आपकी जॉब लग जाती है किसी स्कूल में या कॉलेज में। आजकल क्या है, हर स्कूल में कॉलेज में डिजिटल मार्केटिंग के, सोशल मीडिया मार्केटिंग के लोग होते हैं। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ कि आपकी जॉब लग जाती है पीएसआईटी कानपुर में, जो कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसमें बीटेक बीबीए बीसीए और भी कई कोर्सेज होते हैं। अपने यहाँ के स्टूडेंट्स ऑलरेडी वहाँ पे वर्किंग कर भी रहे हैं। कॉलेज ने आपसे कहा कि उनको अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक मार्केटिंग करवाना है। अब आप मेरी बात को गौर से सुनिएगा। कॉलेज ने कहा क्योंकि कानपुर में हमें सब लोग जानते ही हैं, तो कानपुर में तो ऐड नहीं चलाना है। इंदौर से काफ़ी सारे बच्चे हमारे यहाँ पे आते रहते हैं अक्सर, तो हमें इंदौर में अपनी मार्केटिंग करवाना है। ओके, अब उन्होंने आपसे कहा कि आपको फेसबुक पे ऐड चलाना है। क्वेश्चन ये है, फेसबुक पे जो ऐड हम लोग चलाएंगे, जो ऐड का ग्राफिक्स होगा, जो इमेज होगी, उसमें क्या लिखा होगा? एडमिशन ओपन वाला ग्राफिक्स आप चलाओगे जिसमें लिखा होगा बीटेक बीबीए बीसीए एमसीए एडमिशन ओपन बेस्ट कॉलेज ज्वाइन नाउ, या आप उस ऐड में अपने कॉलेज के जो स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट्स हुआ है वो दिखाओगे, या कॉलेज की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे फैसिलिटीज़ हैं फैकल्टीज़ हैं ये सब दिखाओगे, या कॉलेज में फैकल्टीज़ दिखाओगे कि हमारे कॉलेज की जो फैकल्टीज़ हैं वो हाईली क्वालिफाइड फैकल्टीज़ हैं इस तरीके से। तो आप इनमें से कौन सी चीज़ अपने ऐड में दिखाओगे? डायरेक्ट एडमिशन का ऐड चलाना क्या सही रहेगा? क्या लगता है आपको? कोई आपके कॉलेज के बारे में नहीं जानता है और उसको अगर आप डायरेक्ट एडमिशन का ऐड चलाओगे तो क्या ये सही चीज़ रहेगी?
कैंपस वगैरह दिखाएंगे और हाँ थिंग्स होते हैं इस बारे में वो बताते हैं। तो ये बेसिक सी बात है जिसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, एक मार्केटिंग का बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वो ये है, कोई भी पर्सन किसी भी प्रोडक्ट को बाई करने से पहले एटलीस्ट 7 टाइम्स उस प्रोडक्ट को देखता है। आप इस बात को समझिएगा। आप लोग भी जैसे मानते हैं किसी शॉप में गए और वहाँ पे चॉकलेट रखी हुई है अलग अलग कंपनीज़ की, तो आप पहले उस कंपनी की चॉकलेट खरीदेंगे जिसका नाम आपने पहले से सुना होगा। कैडबरी का है, जिसका भी नाम सुना होगा उसकी आप चॉकलेट लेंगे, ना कि कोई न्यू कंपनी की चॉकलेट ले लेंगे। तो सबसे पहले जब लोग आपके बारे में जानते हैं, अवेयर होते हैं, तब जा कर के वो आपकी चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं। ओके। अगर कोई आपको जानता ही नहीं तो आप कितना भी कोशिश कर लो, पहली बार में आपकी चीज़ों को बाई नहीं करेगा। तो मार्केटिंग हम लोग करते क्या है, पहले लोगों को अपने बारे में अवेयर करते हैं, फिर उनको हमारे बारे में इंटरेस्ट आता है, तब वो और चीज़ें हमारे बारे में जानते हैं। उसके बाद फिर हम उनको कोई ऑफ़र देते हैं कि जैसे अभी अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, या लिमिटेड सीट्स हैं, या सीट क्लोज हो रही हैं। तब जा कर के वो फाइनली एक्शन लेते हैं और जा कर के हमारी चीज़ों को बाई करते हैं। ये जो मैंने अभी आपको स्क्रीन पर लिखा है, अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन, एमबीए कॉलेजेस में ये प्रॉपर एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि पढ़ाया जाता है। इसको एडा कॉन्सेप्ट बोलते हैं, AIDA। ये मार्केटिंग का एक कॉन्सेप्ट है जो कि एमबीए वगैरह में पढ़ाया जाता है, जिसका मतलब होता है कोई भी कस्टमर आपकी चीज़ों को बाई करने से पहले वो आपके प्रोडक्ट के बारे में जब अवेयर होगा, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉलेज के बारे में लोगों को अवेयर करेंगे। मतलब अपने ऐड में ये बताएंगे, PSIT वन ऑफ द लीडिंग कॉलेज इन नॉर्थ इंडिया, आवर कोर्सेज BTech, BBA, BCA, ये सब। फिर इंटरेस्ट के लिए उनको हम लोग कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज़, प्लेसमेंट, ये सब दिखाएंगे। फिर उनके डिज़ायर और इंक्रीज़ हो, इसके लिए हम लोग लिमिटेड सीट्स हैं, ये सब बातें बताएंगे। तब जा कर के वो फाइनली एडमिशन्स ओपन का ऐड चलाएंगे और जा कर के एडमिशन लेंगे। ये जो मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट काफ़ी पुराना है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि डिजिटल मार्केटिंग कब स्टार्ट हुआ होगा, तो आपने इसको बताना चाहेगा। आप लोग जो डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, ये कब से चल रही होगी? 1983 से। तब क्या ऐसा हुआ था? 83 में क्रिकेट वर्ल्ड कप जीती थी इंडिया। सन 95 से। ऑनलाइन जैसे कुछ लोग अपने आंसर्स को दे रहे हैं। सन अगर लोग 95। 1990 से, 1995। 95 से, हाँ, ये कुछ एक्यूरेट हम लोग कह सकते हैं। वैसे तो अपने यहाँ पे आप लोग चीज़ों को ग्रो करते हुए देख रहे होंगे। जब जियो आया, जियो के बाद से चीज़ें और ज़्यादा फास्ट हुई, कोविड के बाद तो और भी ज़्यादा फास्ट हुई। तो अपने यहाँ तो जैसे 2016 आपको एक डेट लग सकती है, लेकिन 2016 के पहले भी चल रही थी सारी चीज़ें। 2010, इवन 2005-4 में भी जब फेसबुक वगैरह आ चुका था। ओवरऑल अगर वर्ल्ड वाइड की बात करें तो जैसे जैसे इंटरनेट लोगों तक पहुंचने लगा और कंपनीज जैसे गूगल, अमेज़ॉन, याहू, इस तरीके कंपनीज आने लगी, तब ये डिजिटल मार्केटिंग का यूज़ स्टार्ट हुआ। और ये कंपनीज कब आई थी? 1995 से लेकर 2000 के बीच में। तो हम लोग मान सकते हैं कि 1995 से डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट हो गई होगी। लेकिन जो मार्केटिंग है वो कब से चल रही है? अभी जैसे डिजिटल मार्केटिंग है, इसके पहले न्यूज़पेपर है, टीवी है, रेडियो मार्केटिंग है, बैनर पोस्टर मार्केटिंग, ये सब तो काफ़ी समय से चल रही है। तो मार्केटिंग का ये जो कॉन्सेप्ट है, एडा कॉन्सेप्ट, ये आज का कॉन्सेप्ट नहीं, ये आज से लगभग 100 ईयर्स पुराना कॉन्सेप्ट है। इवन 100 ईयर्स से भी ज़्यादा पुराना कॉन्सेप्ट है। AIDA, एडा का मतलब है अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन। ओके। सो अभी जैसे हम लोग एडा कॉन्सेप्ट में आए हुए हैं यहाँ पर, तो पहला ऑप्शन आ रहा है अवेयरनेस का, इंटरेस्ट का, डिजायर का और एक्शन का। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये स्टार्ट हुआ होगा 1910 में। ये कॉन्सेप्ट दिया था, इसके इवन पहले ये कॉन्सेप्ट आया था। FG कूलसन करके एक पर्सन थे, उन्होंने अपना एक पेपर लॉन्च किया था फरवरी 9, 1898 को। तब इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि आप ये जो करते हैं चीज़ें, उसमें आपका प्रोडक्ट कोई एक बार में बाई नहीं करता, जब वो कई बार आपकी चीज़ों को देखता है तब जा कर के बाई करता है। ओके। अब ये सब बातें जो मैंने अभी आपको बताई, इनका फेसबुक से क्या लेना देना और ये मैं क्यों बता रहा हूँ, उस पर आते हैं। तो जब आप फेसबुक पे ऐड चलाने आएंगे ऐड मैनेजर में,
तो यहाँ पर सबसे पहले फेसबुक आपसे यही पूछेगा कि आप जो ऐड बनाने वाले हैं उस ऐड का आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। स्क्रीन पर देखिएगा, ये देखो, चूज़ ए कैंपेन ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब है कि आप जो ऐड चलाने वाले हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। आप अवेयरनेस चाहते हैं कि लोग आपके बारे में जानें, या आप ट्रैफिक चाहते हैं कि लोग क्लिक करके आपकी वेबसाइट पर जाएं, आप इंगेजमेंट चाहते हैं, लीड्स चाहते हैं, ऐप प्रमोशन चाहते हैं, आप इनमें से क्या चाहते हैं। तो मैं समराइज़ करता हूँ। फेसबुक पे ऐड चलाने के लिए आप ओपन करेंगे एड्स मैनेजर। ऐड मैनेजर में ऐड बनाने को बोला जाता है कैंपेन बनाना। आप अक्सर डिजिटल मार्केटिंग में सुनेंगे, लोग आपसे बोलेंगे मेरे लिए कैंपेन चला दो। तो कैंपेन का मतलब होता है ऐड बना दो। कैंपेन का मतलब है आपको एक नया ऐड बनाना है। तो जैसे ही आप ऐड मैनेजर में आओगे, ये आपको जो दिख रहा है ऐड मैनेजर, यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन दिखेगा कैंपेन्स करके। इस पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये ऑप्शंस आ जाएंगे, चूज़ ए कैंपेन ऑब्जेक्टिव। अब इनमें से क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनका क्या मतलब, मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो फेसबुक में ऐड चलाने के 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है कैंपेन, उसके बाद आता है ऐड सेट, और तीसरा स्टेप होता है ऐड। मेटा एड्स मैनेजर फेसबुक की ऐप है, प्ले स्टोर में आप देखोगे मिल जाएगी। तो ये तीनों स्टेप मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ और आप इनको समझिएगा कैसे इम्प्लीमेंट करना है। कैंपेन का मतलब है ऑब्जेक्टिव, कि आप अपना ऐड क्यों चला रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग कैंपेन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। इनमें से कोई एक ऑब्जेक्टिव आपको सिलेक्ट कर लेना है। टोटल 6 ऑब्जेक्टिव्स आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। ओके, किस ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब है उसको अभी हम लोग समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आपका अवेयरनेस का। अवेयरनेस का मतलब होता है कि आपका जो ऐड है वो लोग देखें, बस उसमें क्लिक करें ना करें उससे आपको मतलब नहीं, आप सिर्फ अवेयरनेस चाहते हो। ट्रैफिक वर्ड का मतलब होता है लोग ऐड पे क्लिक करके आपकी वेबसाइट पर जाएं। तो ट्रैफिक कहीं भी सुनना, ये रोड वाला ट्रैफिक नहीं है। ट्रैफिक का मतलब है कि लोग क्लिक करके आपकी वेबसाइट पर जाएं, ट्रैफिक आना चाहिए। इंगेजमेंट का मतलब होता है लोग आपके एड्स पे क्लिक करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, आपके पेज को लाइक करें, उसको हम लोग बोलते हैं इंगेजमेंट। लीड का वही मतलब है जो मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था। एक इसमें फॉर्म आता है लीड में, कि अगर आप चाहते हो कि लोग आपके ऐड पे आके फॉर्म फिल करें तो आप लीड वाला ऑप्शन लेंगे। ऐप प्रमोशन का मतलब है लोग आपके ऐड पे क्लिक करके प्ले स्टोर में जाएं और ऐप को इंस्टॉल करें। इंस्टाग्राम में आपने हो सकता है देखा भी उस तरीके के ऐड चलते हैं, ऐड पे क्लिक करते ही प्ले स्टोर ओपन हो जाता है। तो उसके लिए कौन सा ऐड लेंगे, ऐप प्रमोशन। और सेल्स का मतलब होता है कि लोग आपके ऐड पे क्लिक करके प्रोडक्ट्स को बाई करें। तो ये टोटल 6 अलग अलग हमारे पास कैंपेन्स हैं। आप अपनी नीड के हिसाब से अपना ऐड चला सकते हैं। जैसे अवेयरनेस है, ट्रैफिक वाला ऑप्शन ले लेंगे, बिल्कुल वहाँ पे यूट्यूब चैनल का लिंक दे देंगे तो लोग क्लिक करके वहाँ पर जाएंगे। अवेयरनेस, ट्रैफिक, इंगेजमेंट, लीड, सेल्स, एक और है यहाँ पर ऐप प्रमोशन। तो ये टोटल 6 अलग अलग टाइप के कैंपेन्स होते हैं जिनमें से आप कोई एक सेलेक्ट कर सकते हो। आप कई सारे ऐड भी बना सकते हो अलग अलग कैंपेन सेलेक्ट करके। तो यहाँ पे जैसे मैं इस बार ले लेता हूँ अवेयरनेस नाम का कैंपेन, नोट जरूर करते जाना, जरूरी बातचीत सभी। अवेयरनेस कैंपेन सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखो कैंपेन नेम करके एक ऑप्शन आ रहा है, वहाँ पे कैंपेन का कोई नेम दे देंगे। जैसे मैंने दे दिया माई फर्स्ट ऐड। ये क्योंकि किसी को दिखता नहीं तो आप यहाँ कुछ भी लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और नेक्स्ट पे क्लिक करके आप आ जाओगे अपने सेकेंड स्टेप पे, दैट इज़ ऐड सेट। ओके, तो मैं नोट कर देता हूँ। ये जो पहला स्टेप है कैंपेन, इसमें बस आपको ऑब्जेक्टिव और अपना नेम बताना होता है और कुछ भी आपको नहीं बताना होता है। ओके, सो फर्स्ट स्टेप तो बड़ा सिंपल सा स्टेप था। आप अपना ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करो और नेम बताओ और आ जाओ सेकेंड स्टेप पे, ऐड सेट पे। ऐड सेट वाला स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। सो क्या इस हार्ड डिस्क में, पेन ड्राइव में स्पेस है मृदुला? अराउंड 5 GB से ज़्यादा है ना?
ओके, सो एड सेट वाले स्टेप में आपको बताना होता है आपका बजट क्या है, आप एक दिन में कितने रुपए के ऐड चलाएंगे, और आपकी ऑडियंस कौन है, किसको आप अपना ऐड दिखाएंगे, और प्लेसमेंट कि आपका ऐड फेसबुक पे चलेगा, इंस्टाग्राम पे चलेगा, कहाँ चलेगा, हर जगह पे चलेगा। ये 3 बातें। तो एड सेट वाले स्टेप पे आपको ये 3 बातें बतानी, एक एक करके मैं दिखाता हूँ कहाँ पर ऑप्शन आते हैं। तो जैसे मैं एड सेट वाले स्टेप पर आया, यहाँ पर आप देखोगे आपको एक ऑप्शन मिलेगा बजट। बजट का मतलब एक दिन में आप कितने रुपए के ऐड चलाएंगे। जैसे मैंने कहा मैं एक दिन में 500 रुपीज़ के ऐड चलाऊंगा। जितने ज़्यादा रुपए के आप ऐड चलाएंगे उतने ज़्यादा लोग आपके ऐड को देखेंगे, उतना ज़्यादा आपको रिस्पांस मिलेगा। ऑडियंस, ऑडियंस का वही मतलब है जो कुछ देर पहले बूस्ट पोस्ट में भी आया था। आपका ऐड कौन सी लोकेशन में चलेगा, एज, जेंडर और बाकी बातें। तो लोकेशन में जैसे मैंने ले लिया कि मेरा ऐड सिर्फ और सिर्फ लखनऊ में चलेगा, और कानपुर में भी चलेगा, और इंदौर में भी चलेगा, 3 शहरों में चलेगा। आप चाहो तो एक साथ पूरा यूपी भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो इन 3 लोकेशंस में रहने वाले लोगों को मेरा ऐड दिखेगा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। एज आप अपने अकॉर्डिंग एज सेलेक्ट कर लो, जैसे मैंने ले लिया 18 से 20, 25, जो भी आप लेना चाहो। जेंडर में आप ले सकते हो मेल, फीमेल, किसको आपका ऐड दिखेगा। और एक ऑप्शन आता है डिटेल टारगेटिंग का। इसका मतलब होता है कि जो लोग ऐड देखेंगे उनका इंटरेस्ट किन चीज़ों में हो। जैसे 18 से 25 वाले तो कानपुर में, लखनऊ में, इंदौर में लाखों लोग रहते हैं। उनमें मुझे सबको अपना ऐड नहीं दिखाना है, सभी को ऐड दिखाने में प्रॉब्लम ये होती है आपका बजट ज़्यादा लग जाता है, ज़्यादा रुपए आपके लगते हैं। तो ऐड मुझे सिर्फ उनको दिखाना है जिनको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में इंटरेस्ट हो, जो डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो, जो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सर्च करते हो। तो ये जो डिटेल टारगेटिंग ऑप्शन है, आपको यहाँ पे इस तरीके के कीवर्ड्स लेने होते हैं। जैसे आप चाहते हो कि आपका ऐड, मान लेते हैं मेरा एक रेस्टोरेंट है, उसके लिए मुझे ऐड चलाना है, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ कि मेरा ऐड उनको दिखे जिनका बर्थडे आने वाला है। तो फेसबुक को अच्छी तरीके से पता है कि किसका बर्थडे आने वाला है। बर्थडे इन अगस्त या सितंबर, जब भी आपका बर्थडे आने वाला हो, तो ये ऐड मेरा सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखेगा जिनका बर्थडे आने वाला है, या जिनकी एनिवर्सरी है, या जिनके फ्रेंड्स का बर्थडे है। यहाँ पे तो एनिवर्सरी विद इन 30 डेज। न्यूली इंगेज लोगों को आपका ऐड दिखेगा। तो ये ऑप्शंस आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। बिल्कुल, एक साथ हम लोग कई सारे ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये काम भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं मुझे कोई लोकेशन हटाना है, तो उसको एक्सक्लूड कर लो और हटा करके यहाँ पर। ओके, सो इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये ऑप्शंस ले लिए हैं। तो ये 2 ऑप्शंस हो गए मेरे। पहले मैंने बजट बताया 500 का, फिर मैंने ऑडियंस बताई। ऑडियंस का मतलब होता है कि आपको ऑडियंस की एज, जेंडर, लोकेशन, उसका इंटरेस्ट किन चीज़ों में है, उसकी एजुकेशन, उसका बर्थडे कब है, उसके डेमोग्राफिक्स, ये सारी बातें आप ऑडियंस में बता सकते हो। ओके, तो सही ऑडियंस सेलेक्ट करना बेहद ज़रूरी होता है, तभी आपका ऐड कम बजट में ज़्यादा लोगों को दिखेगा। हाँ, कुछ ऑप्शंस नहीं भी आते हैं। तीसरा स्टेप आता है आपके ऐड का। तो ऐड वाले स्टेप में आपको क्या करना है यहाँ पर, सॉरी, तीसरा स्टेप इसी के अंदर है प्लेसमेंट का। एड सेट वाले स्टेप में आपने बजट बताया, ऑडियंस बताया, और आप बताओगे प्लेसमेंट। प्लेसमेंट का मतलब होता है आपका ऐड किस जगह पे चलेगा। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो सिलेक्टेड एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट। इसका मतलब है आपका ऐड फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, और मोबाइल ऐप्स में, मैसेंजर में, हर जगह चलेगा। और यही रिकमेंडेड भी है। फेसबुक आपसे कह रहा है कि आप हमें अपने अकॉर्डिंग चलाने दो, हमारा जहाँ मन होगा वहाँ हम चलाएंगे, आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आप चाहते हो नहीं, इंस्टाग्राम पे ना चले, सिर्फ फेसबुक पे चले, तो आप मैनुअल प्लेसमेंट में जाइए, और यहाँ पे आप बाकी को हटा दीजिए। वही 4 ही ऑप्शन है। फेसबुक का मतलब फेसबुक पे, इंस्टा का मतलब इंस्टाग्राम और स्टोरीज़ में, ऑडियंस नेटवर्क का मतलब होता है मोबाइल ऐप जैसे ट्रू कॉलर, एमएक्स प्लेयर में, और मैसेंजर जो ऐप आती है। आप चाहते हो आपका ऐड इंस्टा पे चले, तो आप फेसबुक को हटा सकते हो। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। ऑडियंस नेटवर्क जैसे मोबाइल ऐप्स आती है, ट्रू कॉलर है हो गया, एमएक्स प्लेयर हो गया, गेम्स वाली जो ऐप्स आती हैं। हाँ हाँ, सिर्फ वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, एक्चुअली जो एस्टिमेटेड इधर की रीच बताता है ना, उसको तो इग्नोर ही कर दिया करो, हमेशा गलत बताता है।
तो भी सही बताता ही नहीं है। तो मैं तो फिलहाल यहाँ पे एडवांटेज प्लस कर देता हूँ, मतलब हर जगह चले जहाँ फेसबुक अपने हिसाब से चलाना चाहे। और नेक्स्ट पे क्लिक करके आ जाते हैं अपने लास्ट स्टेप में, दैट इज़ ऐड। तो टोटल 3 स्टेप थे। पहला स्टेप था कैंपेन, दूसरा स्टेप था ऐड सेट और तीसरा स्टेप हमारा ऐड। अभी मैं कम से कम 5 से 10 बार ऐड बनाऊंगा और फिर आप बनाएंगे, तब जाकर के आप इन तीनों स्टेप को अच्छे से समझ पाएंगे। ऐड वाले स्टेप में आपको अपनी एक अच्छी सी इमेज या वीडियो देना है, कुछ टेक्स्ट लिखना होगा, अपने ऐड में एक अच्छी सी हेडलाइन देनी होगी, और कुछ चीज़ें और आप दे सकते हैं, जैसे बटन आप दे सकते हैं, अपनी वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं। तो ऐड वाला जो स्टेप है यही हमारा लास्ट और फाइनल स्टेप है। और जो ऐड हम लोग चलाने वाले हैं यहीं से डिसाइड होगा कि लोगों को क्या दिखेगा। तो यहाँ पर देखो एक ऑप्शन आ रहा है ऐड मीडिया का, इसमें हम लोग जाएंगे और एक अच्छी सी इमेज यहाँ पे अपलोड करेंगे। अभी मैं रैंक कीवर्ड स्पेस से कोई इमेज ले लेता हूँ, बाकी आप अपलोड करना चाहो तो ये देखो ऑप्शन आ रहा है अपलोड करने का, इस पर क्लिक करके आप अपलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने ये ले लिया और नेक्स्ट पे क्लिक करके गए, इस पर डन पे क्लिक किया। तो ये बेसिकली मेरे ऐड में इमेज होगी जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, ये इमेज होगी। इस इमेज के ऊपर कुछ टेक्स्ट लिखना है और इमेज के नीचे कुछ टेक्स्ट लिखना है। आप अगर फेसबुक पे कोई भी ऐड देखेंगे तो उसमें अक्सर आपको इमेज के ऊपर और नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ दिखेगा। ठीक है, अभी ओपन हो जाएगा। अभी यहाँ पर जैसे मुझे कोई ऐसा ग्राफिक्स नहीं दिख रहा, हाँ जैसे ये ऐड मान लेते हैं अमेज़ॉन का। तो यहाँ पर देखो सबसे ऊपर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये वीडियो है, वीडियो के नीचे ये हेडलाइन और बटन बनी हुई है। तो मुझे भी अपने ऐड में कुछ ऐसा ही टेक्स्ट वगैरह लिखना है, तो वो देखो कैसे लिखेंगे। इमेज देने के बाद आपको एक प्राइमरी टेक्स्ट का बॉक्स मिलेगा, यहाँ पर आप जो भी कुछ लिखेंगे वो इमेज के ऊपर दिखेगा। जैसे यहाँ पे मैंने ये लिखा तो वो मेरी इमेज के ऊपर दिखेगा। यहाँ पर आप अपना टेक्स्ट लिखने के बाद कॉल है अपना फ़ोन नंबर दे सकते हैं, अपनी वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं, अगर आपको कोई एड्रेस है तो एड्रेस वगैरह भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये तो मैंने अभी अमेज़ॉन की लाइन कॉपी कर ली, आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। इस इमेज के नीचे जो टेक्स्ट दिखता है उसको बोलते हैं हेडलाइन। उसका देखो ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है ये हेडलाइन करके ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे और जो भी आप यहाँ पे लिखेंगे वो इमेज के नीचे दिखेगा। जैसे इनके बारे में लिखा हुआ है अपने बजट में ऑप्शंस चाहिए, तो मैं यहाँ पे सपोज लिख देता हूँ अप्लाई नाउ फॉर ट्रेनिंग। ओके, सो यहाँ पर इस तरीके से इमेज के नीचे लिख करके आने लगा अप्लाई नाउ फॉर ट्रेनिंग, और एक लर्न मोर की बटन भी आने लगी। आप चाहो तो ये बटन चेंज करके बाई नाउ, अप्लाई नाउ, रिजर्व नाउ कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो बटन का ऑप्शन आ रहा होगा, बटन को बोलते हैं कॉल टू एक्शन। तो यहीं कहीं पे लिखा होगा कॉल टू एक्शन, ये देखो लिखा होगा कॉल टू एक्शन। आप कॉल टू एक्शन वाले ऑप्शन में जाओगे, यहाँ पर आप जो बटन लगाना चाहो वो बटन लगा दो। जैसे मैंने इस बार बटन लगा दिया, इतनी सारी बटन आए, इनमें से कोई एक बटन आप लगा सकते हो। जैसे मैंने लगाया अप्लाई नाउ। हाँ, अपने अकॉर्डिंग जो बटन लगाना चाहो वो लगा सकते हो, कैंपेन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखो ये मेरी बटन भी लग चुकी है। अब देखते हैं ओवरऑल ऐड कैसा दिख रहा है। तो ये देखो लेफ्ट साइड में आपको ऐड दिख रहा होगा, इस तरीके का मेरा ऐड चलेगा। मैं इसको फुल स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ कैसा दिखेगा। ये सिर्फ फेसबुक पर ही नहीं, इंस्टाग्राम पे, स्टोरीज़ में, मैसेंजर में, ऑडियंस नेटवर्क में, कई जगहों पे ये मेरा ऐड रन होगा। लेट इट ओपन।
प्रीव्यू आने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन प्रीव्यू भी यही दिखेगा जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके से ये ऐड आपका कंप्लीट हो जाएगा। जब आपको लगे आपका ऐड डन हो चुका है तो आप यहाँ से कर दोगे इसको पब्लिश। अच्छा, स्क्रीन चली गई है, आई थिंक नेट डिस्कनेक्ट हो जाने से स्क्रीन चली गई, थोड़ा सा वेट करिएगा आप लोग। और ऑनलाइन जो लोग कनेक्टेड अभी अचानक से स्क्रीन चली गई थी क्योंकि नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। ऑनलाइन जो लोग कनेक्टेड हैं अभी स्क्रीन चली गई थी क्योंकि नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। तो वापस से आप लोगों को स्क्रीन दिखने लगेगी, 1 मिनट का वेट करिएगा। वॉइस तो मेरी आप लोगों को क्लियर आ ही रही होगी। हेलो। हाँ, वॉइस आ रही है ना मेरी आप लोगों को? हाँ जी सर। सर मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है कि जैसे फेसबुक जिस पे हम एड्स बनाते हैं, तो फेसबुक अकाउंट क्या बोलते हैं उसको, हमारा बिजनेस अकाउंट होना चाहिए कि कोई भी अकाउंट से बन सकती है एक ये? मिनट, अभी आपकी वॉइस कम क्लियर आ रही, मैं जब आपसे बोलूँगा 1 मिनट के बाद तब आप क्वेश्चन पूछिएगा। ओके, सो जब मैं आपसे बोलूँगा क्वेश्चन के तब आप पूछ लेना। अभी तब तक मैं टॉपिक छोटा सा कंप्लीट कर लेता हूँ क्योंकि अभी आपकी वॉइस क्लियर आ नहीं रही थी, तो मुझे थोड़ा सिस्टम चेंज करना होता है। और लेट्स सो अभी आप लोग स्क्रीन पे देखिएगा, ऐड बनाने का जो हमारा लास्ट स्टेप था उसमें आपको अपने ऐड में एक अच्छी सी इमेज, टेक्स्ट और हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, बटन ये सब देना होता है। उसके बाद आपका ऐड कंप्लीट हो जाता है। वो आपका ऐड फेसबुक और इंस्टाग्राम बाकी जगहों पर शो होता है। ओके, सो इस तरीके से ये ऐड आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ये देखो फेसबुक पे ऐसा दिखेगा और नीचे बटन वगैरह आ रही होगी। डन। ऐड कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पब्लिश पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखो पब्लिश का ऑप्शन आ रहा है। और अगर आपको बजट ऐड करना है तो आप इंस्टेंट तुरंत का तुरंत अपना बजट ऐड कर दीजिए। मान लेते हैं अभी बस आपको ऐड बनाना था, पेमेंट वगैरह नहीं करना है, तो आप यहाँ से बैक आइए और ये क्लोज़ का जो ऑप्शन आया है इस पर आप क्लिक करके उसको क्लोज़ कर लीजिए। ओके, तो मैं यहाँ पे इसको क्लोज़ कर लेता हूँ तो ड्राफ्ट में सेव हो जाएगा। ऐड मेरा बंद हो चुका है, मैं इसको प्रीव्यू भी कर सकता हूँ, लेकिन वो ऐड अभी किसी को दिखेगा नहीं क्योंकि अभी मैंने बजट ऐड नहीं किया है। ओके, सो ये बेसिक स्टेप है ऐड के, आप लोग नोट कर लीजिए। एड्स मैनेजर में जाकर के कैंपेन, एडसेट और ऐड, इन स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। इसके बाद मैं एक दो ऐड और आपको बना के दिखाता हूँ, फिर हम लोग इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। ऐड बनाने के सिंपल से 3 स्टेप है, कैंपेन, एडसेट और दीपिका। बस आप 1-2 मिनट से वेट कर लीजिए, फिर मैं आपके क्वेश्चन को पूछता हूँ। और लेट्स सो होपफुली ये सभी आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे। एक बार मैं फिर से एक नया ऐड आपके सामने बना के दिखाता हूँ बिल्कुल जीरो स्टेप से, तो उसको आप समझ पाएंगे। इंटरनेट कनेक्टिविटी की कुछ मुझे प्रॉब्लम लग रही है, बार बार डिस्कनेक्ट हो जाता है।
ऑनलाइन जो लोग कनेक्टेड है बीच में वॉइस चली जाती है क्योंकि इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है। अभी फ़िलहाल आपको वॉइस आ रही होगी। तो ऐड के जो मैंने 3 स्टेप आपको बताए, मैं एक बार फिर से आपको करके दिखा देता हूँ, जिससे कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। बता रहा है ठीक ठाक। और सो स्क्रीन पे देखिएगा आप सभी लोग, वापस से मैं अपने ये तीनों स्टेप फिर से फॉलो करके एक नया ऐड बनाने जा रहा हूँ, जो कि मैं फास्ट फेज में 2-3 मिनट्स में कंप्लीट करूँगा। और आप सभी को होमवर्क में आज बूस्ट पोस्ट और ऐड मैनेजर का यूज़ करके कम से कम 2 एड्स बनाने हैं, 2 वहाँ पे 2 यहाँ पे, मतलब 4 ऐड। बूस्ट पोस्ट वाला ऑप्शन तो बड़ा सिंपल था, वो आप कर लोगे। ऐड मैनेजर में ऐड बनाने के लिए फेसबुक ओपन करना, एड्स मैनेजर पे क्लिक करना और ऐड मैनेजर के ऑप्शन में आप आ जाओगे। यहाँ पर आपको आपके नेम से ऐड मैनेजर ओपन हो जाएगा, जहाँ पर कैंपेन, ऐड सेट और ऐड, ये 3 स्टेप्स यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। किसी भी ऐड को बनाने के 3 स्टेप्स होते हैं, एक एक करके मैं तीनों स्टेप फॉलो करके आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्रिएट पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपना कैंपेन सेलेक्ट करना है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के कैंपेन्स होते हैं, जैसे कि अवेयरनेस है, ट्रैफिक है, एंगेजमेंट है, लीड है, ऐप प्रमोशन है, सेल्स है। कोई एक ले लेना, जैसे मैं इस बार ट्रैफिक ले लेता हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ट्रैफिक का मतलब होता है कि लोग आपकी वेबसाइट को विजिट करें। इसके बाद फिर अगला स्टेप आ जाएगा कैंपेन के अंदर ही कैंपेन का नेम देने का। तो जैसे मैंने दे दिया ट्रैफिक ऐड। तो बस इतना करना होता है आपको स्टेप 1 में कैंपेन में कि एक ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करो और नेम वहाँ पे दे दो एंड दिस इज डन। सेकेंड स्टेप पे आपको ये 3 बातें करनी होंगी, बजट, ऑडियंस और प्लेसमेंट। तो सेकेंड स्टेप को देखिएगा क्या क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना बजट बताना है कि एक दिन में आप कितने रुपए के ऐड चलाएंगे। तो बजट का ऑप्शन यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा हो, तो स्क्रीन पर देखिएगा एड सेट वाले स्टेप में यहाँ पर आप देखेंगे बजट एंड शेड्यूल करके लिखा होता है, ये वाला ऑप्शन। तो इस ऑप्शन में आके आपको अपना 1 डे का बजट बताना है। जैसे मेरा बजट है सपोज 500 रुपीज़, तो मैंने 500 रुपीज़ यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद फिर आपको अपनी ऑडियंस बतानी होती है कि जो आप ऐड चलाने वाले हैं वो किसको दिखेगा, मतलब एज, जेंडर, लोकेशन और ये सब बातें। इसके अलावा आप यहाँ पे प्लेसमेंट बता सकते हैं, तो मैं अभी इन दोनों बातों को नहीं बता रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। फिर आप आ जाएंगे ऐड के लास्ट स्टेप में, ऐड में। तो ये जो लास्ट वाला स्टेप होता है यही लोगों को दिखता भी है। इसमें आपको एक इमेज या वीडियो, टेक्स्ट, हेडलाइन, बटन, ये सब देना होगा। ओके, सो लास्ट वाले स्टेप पे भी हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पर लास्ट स्टेप में आने के बाद आप एक अच्छी सी इमेज या वीडियो दीजिए। तो मैं अभी इमेज दे देता हूँ सपोज। फिर से मैं वापस वही इमेज ले रहा हूँ क्योंकि मैं बस आपको एक बार दिखाना चाह रहा था क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। इमेज के बाद आपको यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट में कुछ टेक्स्ट लिखना होता है। तो आप जो भी टेक्स्ट लिखना चाहें, जैसे मैंने यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। हेडलाइन का ऑप्शन आता है जो कि इमेज के नीचे दिखता है, जैसे मैंने लिख दिया ज्वाइन न्यू बैच ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। एक ऑप्शन और आता है डिस्क्रिप्शन करके, इसमें आप कुछ दें या ना दें कोई कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। ये दिखता कहाँ पर है, ये जो डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन है ये एक्चुअली आपके ऐड में, जैसे ये मेरा जो साइड में ऐड चल रहा है उसके नीचे जो हेडलाइन है उसके भी नीचे दिखता है। तो ये बहुत ही छोटा सा दिखता है, इसलिए आप इसमें डिस्क्रिप्शन वाला ये जो ऑप्शन आ रहा है इसको ना दें तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर देना है तो कुछ 1-2 वर्ड्स लिख दो, जैसे आप लिख सकते हैं स्टार्ट्स ऑन 25 अगस्त से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। ये बस आप एक लाइन का कुछ छोटा सा वहाँ पर
लिख दीजिए। लास्ट में ऑप्शन आता है कॉल टू एक्शन का, जिसमें कि आपको बटन लगानी होती है, तो कोई एक बटन लगा दीजिए। कॉल टू एक्शन एक्चुअली बटन को बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, बटन या कॉल टू एक्शन बात एक ही है। कॉल टू एक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो जो वर्ड्स होते हैं बटन के, अप्लाई नाउ, बाय नाउ, गेट नाउ, ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको सुन करके लोग एक्शन लेते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं कॉल टू एक्शन। अप्लाई नाउ, बाय नाउ, गेट नाउ, रिजर्व नाउ, इसलिए इसको बोला जाता है कॉल टू एक्शन। तो दिस इज डन, ऐड मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब आप इसको या तो पब्लिश कर दीजिए या फिर आप यहाँ से इसको क्लोज कर दीजिए। तो ये था सिंपल सा तरीका ऐड को बनाने का। ऐड बनाने के बाद फिर आपको पेमेंट करनी होती है। सो ऐड में पेमेंट करने का ऑप्शन देखो कहाँ पर आता है। मान लेते हैं आपने ऐड बना लिया लेकिन अभी आपने पेमेंट नहीं की है, तो आप बाद में भी पेमेंट कर सकते हैं। ऊपर साइड ये 3 लाइन्स आ रही, इनमें जाइए। बिना पेमेंट किए आपका ऐड चलेगा नहीं, बिलिंग पे जाओ। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी भी तरीके से कर सकते हो। ऐड फंड्स में जाओ और यूपीआई जिस भी तरीके से आप पेमेंट करना चाहो उस तरीके से आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो। ओके, सो ये था आपका 4th स्टेप ऐड बनाने के बाद पेमेंट करने का। ओके, तो ये है हमारे सिंपल से 3 स्टेप कैंपेन, एड सेट, ऐड और पेमेंट। यहाँ तक कोई डाउट कर रही हो तो आप पूछ सकते हैं। ये सभी चीज़ें हम लोगों ने एड्स मैनेजर में जा करके। ऐड बनाने का एक दूसरा तरीका अपने पास बूस्ट पोस्ट भी है, उसमें कई सारी कमियां थी, इस वजह से हम लोग एड्स मैनेजर वाले तरीके में आए हुए हैं। अभी मैंने एक सिंपल सा ऐड आपके सामने बनाया है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल एक साथ हम लोग कई लोकेशन ले सकते हैं, अभी मैंने लिया भी था इवन। हाँ, क्या क्वेश्चन है? हाँ, बिल्कुल सही क्वेश्चन है। हाँ, इस बात का मैं आंसर देता हूँ। सबसे पहले दीपिका, आपका जो क्वेश्चन था आप पूछ लीजिए। दीपिका, आपका जो क्वेश्चन था अभी आप पूछ सकती हैं, क्या क्वेश्चन था आपका? मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो हमारा फेसबुक का हम बनाते हैं वो हमारा बिजनेस अकाउंट होना चाहिए कि मतलब हमारे खुद के पर्सनल अकाउंट पे तो वो ऐड नहीं चल सकती हाँ, है। मैं क्लियर करता हूँ। आपका जो पर्सनल फेसबुक अकाउंट है उसके अंदर जा कर के आपको एक पेज बनाना पड़ता है। तो अकाउंट तो हमारा पर्सनल होता है, उसी के अंदर ही ऐड चलता है, लेकिन वो ऐड हमारे पेज के नाम से चलता है, हमारे नाम से नहीं चलता है। तो ये जैसे मान लेते हैं कि ये मेरा मेरा तो नहीं है अकाउंट, ये सादिक का पर्सनल अकाउंट है। और सादिक ने क्या किया, अपने पर्सनल अकाउंट के अंदर एक अपना पेज बनाया। पेज बनाने के लिए यहाँ पे जा करके एक नया पेज हम लोग बना सकते हैं। फिर जब हम लोग ऐड चलाएंगे तो उस ऐड में इसी पेज का नाम वहाँ पर आएगा, या एक बार में कई पेजेस हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके। हाँ, अभी जैसे इनका क्वेश्चन ये था कि मान लेते हैं कि हमारे जो ऐड चल रहा होता है, कई बार वो ऐड हमारे नॉर्मल पोस्ट में नहीं दिखता है। ये बात बिल्कुल फैक्ट है। जैसे अभी मैंने अपने ऐड में जो ग्राफिक्स यूज़ किया था वो हो सकता है मेरे पेज पे कहीं ना अपलोड हो, वो सिर्फ और सिर्फ किस में चलेगा, ऐड में। ओके, तो पेज ऐसे सेम इंस्टाग्राम पे भी होता है कि इंस्टाग्राम पे जो पोस्ट है ज़रूरी नहीं कि वही पोस्ट मेरे ऐड में भी चल रहा हो। जो ऐड में चल रहा है वो अलग है, जो पोस्ट है वो अलग है। ओके। हाँ हाँ, नॉर्मल पोस्ट तो दिखेगा, जैसे मान लीजिए पोस्ट किया गया तो ये तो दिख रहा है ना, कोई मेरे पेज पे आ गया तो लोगों को दिख रहा है, लोग लाइक कमेंट्स भी कर रहे हैं। हाँ, जब पेज में कुछ लाइक्स हो जाएंगे तभी दिखेगा बिल्कुल। अभी स्टार्टिंग में तो हो सकता है किसी को ना दिखे, लेकिन जब पेज में कुछ लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो वो पोस्ट अपने पेज में मत करो, फिर उस ग्राफिक्स को अपने पेज में मत पोस्ट करो, सीधे जा करके अपना ऐड बना लो बस। ऐड कहाँ से बनाओगे, ऐड मैनेजर से। तो ऐड मैनेजर पे जो हम लोग ऐड बनाते हैं तो वो ज़रूरी नहीं कि हमारे पेज पे दिखेगा ही। समझ पा रहे हो ना? हाँ, नहीं ऐड नहीं चलेगा। हाँ, उसको ऑफ कर सकते हैं, बिल्कुल सही क्वेश्चन है। यहाँ पे इस चीज़ को भी आप लोग क्लियर करिए।
एक बार में हम लोग कई सारे ऐड चला सकते हैं। मान लेते हैं कि मैंने एक ऐड आज बनाया और कल एक मैंने ऐड बनाया। जो ऐड मैंने आज बनाया उसको मुझे नहीं चलाना है तो मैं उसको यहाँ से ऑफ कर सकता हूँ। तो ये देखो वहाँ पे बिलिंग जो है आपकी वो आपको अलग से नहीं करना पड़ेगा, बस आप इस ऐड को क्या कर दीजिए, ऑफ कर दीजिए। ओके, एक चीज़ और मैं क्लियर करता हूँ, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। ऐड में जो आप पेमेंट करते हैं वो किसी पर्टिकुलर एक ऐड के लिए आप पेमेंट नहीं करते हैं। आप पेमेंट करते हैं अपने अकाउंट में, उसके बाद जो ऐड आप चलाना चाहें उस ऐड को आप चला सकते हैं। क्या चीज़? हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो उसको ऑन मतलब उसको ऑफ कर दो, है ना। तो ये बात आप सभी क्लियर रखिएगा कि हम लोग किसी एक ऐड के लिए पेमेंट नहीं करते। जैसे कि आप अपने फ़ोन में जो रिचार्ज करवाते हैं वो किसी एक पर्सन से बात करने के लिए थोड़ा ही रिचार्ज करवाते हैं। आप रिचार्ज करवा लेते हैं, फिर जिससे मन आता है उससे आप बात करते हैं। तो ऐसे यहाँ पे भी रिचार्ज वाला सिस्टम है कि मैंने 1000 रुपये की पेमेंट कर ली, अब किसी ऐड में मैं 200 रुपये खर्च करूँगा, किसी में 300 खर्च करूँगा, या मैं किसी में नहीं खर्च करूँगा तो मेरे 1000 रुपये मेरे अकाउंट में पड़ा रहेगा। ऐसा नहीं कि 200 रुपये का ये ऐड है तो इसके लिए मैं पहले 200 रुपये की अलग से पेमेंट करूँ। अपने अकाउंट में रिचार्ज जैसा कर लो, फिर जो ऐड चलाना वो ऐड चलाओ, जो नहीं चलाना उसको ऑफ कर लो। और ऐसा भी नहीं होता है जैसे इस ऐड में 200 रुपये पेमेंट है तो ये मेरे 200 रुपये तुरंत कट जाएंगे। ये मेरे पूरे दिन धीमे धीमे कटेंगे। जैसे अभी 50 रुपये का ऐड चल गया, थोड़ी देर बाद मैं रिफ्रेश करके देखूंगा 2-3 घंटे बाद तो हो सकता है 100 रुपये का ऐड चल जाए। 200 रुपये वो पूरे दिन में मेरे ऐड में चलाएगा। तो मान लेते हैं कि मैंने 50 रुपये के बाद अपने ऐड को स्टॉप कर दिया तो वो फिर मेरे और रुपए नहीं कटेंगे। तो ये बेसिक सी बात है, उसको आप समझना। नेक्स्ट आते हैं। तो ये अभी मैंने कुछ एड्स आपके सामने बनाए, कैंपेन एड्स एंड ऐड और पेमेंट करके। अब मैं कुछ और एड्स आपके सामने बना के दिखाने वाला हूँ जिनको आप देखिएगा। जैसे अभी मैं 2 ऐड और आपके सामने बनाऊँगा, कॉल ऐड और व्हाट्सएप ऐड, एक और ऐड मैसेज ऐड। टाइम है ना अपने पास? हाँ, अगले 10 मिनट्स के अंदर, 10-15 मिनट्स के अंदर ये 3 एड्स मैं आपको बना के दिखाने वाला हूँ, कॉल ऐड, व्हाट्सएप एड्स और मैसेज ऐड। जैसे कभी कभी आपकी कंपनी आपसे क्या बोलेगी कि ऐड को देख करके कस्टमर हमें कॉल कर सके, उसमें ऐसा होना चाहिए कॉल के बटन है, क्लिक कर अपना मुझे वो कॉल कर सके। या कभी कंपनी आपसे बोलेगी कि कॉल कभी भी आ जाती है कस्टमर की, रात को भी आ जाती है, फिर वो डिटेल मांगता है तो उसको व्हाट्सएप करना पड़ता है डिटेल। तो उससे अच्छा है कि डायरेक्ट व्हाट्सएप ऐड चला दो कि कस्टमर क्लिक करे और मेरा जो व्हाट्सएप का नंबर है वो उसके फ़ोन में खुल जाए। या मैसेज वाला ऐड होता है, उसमें क्या होता है, सिंपल कस्टमर हमें मैसेज कर सकता है। ओके, तो ये तीनों ऐड कैसे बनते हैं देखिएगा स्क्रीन पर। ये पेन ड्राइव ले लेना, पीछे दे दो पेन ड्राइव। इस पेन ड्राइव में इंग्लिश करके एक फोल्डर बना हुआ, उसमें वीडियोज़ होंगे वो अपलोड करना है, प्लस नारायण एंटरटेनमेंट का जो यूट्यूब चैनल है ना उसका भी एक वीडियो होगा वो भी अपलोड करना है। तो दोनों लोग आपस में शेयर कर लो वीडियोज़ और अपलोड करना स्टार्ट कर दो। उसका थंबनेल बनाना होगा पहले। ओके, सो मैं अभी आपके सामने एक कॉल ऐड और एक व्हाट्सएप ऐड और एक मैसेज ऐड बनाने जा रहा हूँ। मैसेज ऐड में क्या होता है, सिंपल आपको कस्टमर मैसेज कर सकता है यहाँ पर आपके इनबॉक्स में। तो स्क्रीन पर देखिएगा वही सेम बड़ा सिंपल सा तरीका है, आप बड़ी आसानी से सीख जाओगे तीनों ऐड। तो ऐड कोई भी बनाना हो आपको ओपन करना है ऐड मैनेजर और वही 3 स्टेप फिर से फॉलो करना है, कैंपेन, एड सेट और ऐड। तो क्रिएट पे क्लिक करेंगे, कॉल ऐड बनाने जा रहे हैं अभी हम लोग। तो कॉल ऐड के लिए कौन सा कैंपेन लेंगे? कॉल ऐड के लिए 2 कैंपेन है आपके पास में। एक कैंपेन है लीड वाला, ये ले लो। लीड वाले के अंदर भी कॉल का ऑप्शन आता है और एक ट्रैफिक वाला है, इसमें भी कॉल का ऑप्शन आता है। ओके, तो कॉल ऐड बनाने के लिए आप चाहे ट्रैफिक कैंपेन ले लो चाहे लीड ले लो, बस बाकी किसी में कॉल का ऑप्शन नहीं आता है। तो मैं इस बार ले लेता हूँ ट्रैफिक वाला ऑप्शन। कंटिन्यू करेंगे। ट्रैफिक का मतलब होता है लोग आपकी वेबसाइट पर जाएं, और ट्रैफिक वाले के अंदर ये भी ऑप्शन आता है कि लोग आपको कॉल कर सकें। ऐड का मैंने नाम दिया कॉल ऐड। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ऑनलाइन जो कनेक्टेड है वॉइस अगर क्लियर ना आ रही तो बता देना, क्योंकि मैं दूसरी डिवाइस से कनेक्टेड हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे पहला स्टेप था मेरा, मैं नोट भी कर देता हूँ जल्दी से। कॉल ऐड बनाने के लिए मैंने कैंपेन लिया। कैंपेन आप कौन से ले सकते हो, लीड या फिर ट्रैफिक, मैंने ट्रैफिक लिया था। कैंपेन का नेम दे दो, उसके बाद एडसेट में आ जाओ। एडसेट में आप देखोगे सबसे पहले आपको ऑप्शन दिखेगा, आप वेबसाइट में ट्रैफिक चाहते हो, ऐप में ट्रैफिक चाहते हो, मैसेंजर, व्हाट्सएप या कॉल। तो यहाँ पे हम लोग क्या ऑप्शन ले लेंगे, कॉल। ओके,
तो यहाँ पे आपको कॉल्स वाला ऑप्शन लेना है, फिर आपको अपना बजट बताना है, ऑडियंस बतानी और प्लेसमेंट। प्लेसमेंट तो अक्सर हम लोग टच नहीं करते हैं, बस बजट और ऑडियंस और बताते हैं। तो बजट यहाँ पे जैसे मैंने ले लिया कि मेरा जो डेली का बजट है वो है 400 रुपीज़ का, या 1000, जितना आप लेना चाहो। ऑडियंस का वही मतलब होता है कि ऐड किसको दिखेगा। जैसे मैं चाहता हूँ मेरा ऐड कंप्लीट यूपी में रन हो, यहाँ पे मैंने यूपी का ऑप्शन ले लिया। उसके बाद आ रहा है एज, किस एज से किस एज में आपने ऐड चलाना चाहते हो। मैंने कहा 18 से लेकर 35-40 जो आप चलाना चाहो। वो डिपेंड करता है किस तरीके का प्रोडक्ट है, कौन उसके कस्टमर्स हैं, इन सब बातों पे। जेंडर और डिटेल टारगेटिंग वही ऑप्शंस की जिसका बर्थडे आने वाला है, या मैं चाहता हूँ जिसने एमबीए कर रखा हो उसको मेरा ऐड दिखे, तो उस तरीके के ऑप्शंस भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। सेशन में क्लिक करने पे और ऑप्शंस आ जाते हैं। मास्टर्स डिग्री हो जिसके पास, जिसने पीजी कर रखा हो पोस्ट ग्रेजुएशन, उसको मेरा ऐड। प्लेसमेंट में आपको कुछ करना नहीं है, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो कि ऐड कहाँ कहाँ पे दिखे, कहाँ कहाँ पे ना दिखे। लास्ट ऑप्शन में आते हैं ऐड वाले ऑप्शन में। तो जैसे बाकी ऐड में था, इस वाले ऐड में था कि ऐड में आपको इमेज वीडियो ये सब देना, तो वैसे इसमें भी है, बस आपको ऐड वाले ऑप्शन में इमेज वीडियो के अलावा आपको अपना फ़ोन नंबर और देना पड़ेगा। बस ये थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस हो जाएगा। तो इमेज, टेक्स्ट, हेडलाइन वो सब तो आप दोगे ही दोगे, आप अपना फ़ोन नंबर भी यहाँ पर देना होगा। ओके, सो मैं ये आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है। ऐड मीडिया पे जाकर एक अच्छी सी इमेज यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। आप अपलोड करना चाहो, आपके कंप्यूटर में कोई इमेज है तो वो आप यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो मेरे पास सपोज मान लेते हैं ये इमेज है, सपोज एग्जांपल के लिए। प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन ये आपको यहाँ पे लिखना होगा। प्राइमरी टेक्स्ट इमेज के ऊपर दिखता है, जैसे मैंने लिख दिया लर्न डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम एक्सपर्ट, इस तरीके से आप यहाँ पर लिखोगे। कॉल है, अपना फ़ोन नंबर और बाकी डिटेल्स आप यहाँ पे लिख दोगे। उसके नीचे अगला ऑप्शन आ रहा है हेडलाइन का। तो हेडलाइन में आपको इस तरीके से आप लिख सकते हो कॉल अस फॉर मोर डिटेल्स या कॉल अस टू रिजर्व योर सीट। और यहाँ पर देखो ऑप्शन आ रहा है कॉल अस के बाद अपना फ़ोन नंबर देने का। तो ये ऐड था, तो बाकी जो मैंने 2 ऐड इसके पहले बनाया था उसी के जैसा, बस इसमें आपको अपना फ़ोन नंबर और देना होगा। तो फ़ोन नंबर देने के बाद जब भी कोई क्लिक करेगा आपके पास कॉल आ जाएगी। तो देखो ऐड बिल्कुल सेम है जैसे बाकी ऐड थे, बस इसमें फ़र्क ये है कि आपको ट्रैफिक वाला कैंपेन सेलेक्ट करना और वहाँ पे कॉल का ऑप्शन सेलेक्ट करना, अपना फ़ोन नंबर दे देना है। उसके बाद आप इसको पब्लिश कर दीजिए और आपका ऐड कंप्लीट हो जाएगा। फ़िलहाल अभी मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। ओके, सो कॉल ऐड होपफुली आप सभी को क्लियर हो गया होगा। वही सेम स्टेप है, बस कैंपेन में आपको लीड या ट्रैफिक का कैंपेन सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट ऐड पे आते हैं, दैट इज़ व्हाट्सएप ऐड। तो व्हाट्सएप ऐड में भी बिल्कुल सेम स्टेप्स होंगे आपको, आपके बस आपको व्हाट्सएप वाला नंबर देना होगा। तो मैं बना के आपको दिखा भी देता हूँ। व्हाट्सएप ऐड के लिए आप फिर से क्रिएट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप इस बार ऑप्शन ले लेंगे अपना ट्रैफिक का। व्हाट्सएप ऐड सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक पे आता है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कैंपेन जो पहला स्टेप वो तो बड़ा सिंपल सा स्टेप होता है, बस कैंपेन का ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करो और नेम दे दो। कम से कम 5 ऐड तो मैं इस क्लास में बना ही देता हूँ आपके सामने, तो आप होमवर्क में प्रैक्टिस जरूर कर लेना। ठीक, यहाँ पर आपको व्हाट्सएप वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। कंप्लीट वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, 10-15 मिनट्स में क्लास ओवर होने के बाद मैं शेयर कर दूँगा। यहाँ पे व्हाट्सएप वाला ऑप्शन ले लेंगे। अब देखो व्हाट्सएप वाले ऐड में क्या है कि आपका जो व्हाट्सएप नंबर आप जो देना चाहते हैं उस नंबर पे OTP जाता है। तो जैसे मान लेते हैं मैं यहाँ पे एक नया, इनके वाले में तो एक ही पेज है और मेरा ऑलरेडी व्हाट्सएप नंबर देखो ये सिलेक्टेड हो गया है।
तो जो मेरा फेसबुक पेज है ना, उसी पेज पे जो आपका व्हाट्सएप नंबर है वो ऑटोमेटिक वहाँ पे सिलेक्ट हो जाता है। तो व्हाट्सएप ऐड चलाने से पहले आपको अपने पेज पे अपना व्हाट्सएप नंबर देना होता है। तो जैसे इनका एक और पेज यहाँ पे बना हुआ है, मैं उस पेज पे जाकर के आपको दिखाता हूँ कैसे व्हाट्सएप नंबर देते हैं। तो नंबर आपको वहाँ देना होता है और फिर वो ऐड यहाँ पे चलता है। चलो मैं अपने ही पेज पे आपको दिखा देता हूँ। और जो बिल्कुल न्यू पेजेस होते हैं, कई बार उनमें फेसबुक व्हाट्सएप नंबर नहीं लेता है, तो यहाँ पे मैं व्हाट्सएप पे क्लिक करूँगा। क्या नहीं, नॉर्मल व्हाट्सएप भी चल जाता है। हाँ, चल जाता है। जैसे मेरा तो नॉर्मल व्हाट्सएप ही है, ये जो सेव जो नंबर यहाँ पर अभी लिखा हुआ है, ये नॉर्मल व्हाट्सएप ही है, 778596। हाँ, बिजनेस वाला तो जैसे ये वाला जो नंबर है ये तो नॉर्मल नंबर है और ये चल रहा है इसमें। जैसे मेरा जो पर्सनल व्हाट्सएप है वो भी नॉर्मल ही है। ये OTP आया, अभी मैं आपको व्हाट्सएप पे दिखाता भी हूँ। हो सकता है, देखो फेसबुक क्या है ना, कई सारे अपडेट करता रहता है, तो हो सकता है आपके ऐड अकाउंट में ये वो ऑप्शन दे रहा हो। एक और चीज़ आप लोग देखोगे, जैसे ये जो ऐड मैनेजर मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, हो सकता है आप में से कई लोगों के वाले में ये जो पहला स्टेप है कैंपेन, ये ऐसा ना आ रहा हो, कुछ अजीब सा आ रहा होगा। उसमें वो 3 अलग से ऑप्शन आते हैं जो पुराना वाला एड्स मैनेजर था। ये देखो अभी मेरे पास OTP आ भी गया होगा व्हाट्सएप पे। तो बिजनेस मैनेजर कभी कभी नहीं भी लेता है, कभी ले लेता है, तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं फेसबुक में, उसमें कुछ नहीं किया जा सकता है। ये देखो यहाँ पर आया OTP, तो इस तरीके से OTP आया था, इसको मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा तो डन हो जाएगा। तो प्रेफरेंस तो हालांकि उसकी यही होती है कि आप अपना व्हाट्सएप बिजनेस वाला यूज़ करो, लेकिन अगर आप नॉर्मल भी यूज़ कर रहे हो तो मोस्ट प्रॉब्ली ले लेगा। अगर नहीं ले रहा तो भाई कोई बात नहीं, आप फिर वही वाला यूज़ करो। फिर आप आ जाओगे तीसरे वाले स्टेप में, ऐड वाले में। इसमें आपको एक अच्छी सी इमेज देनी होगी और टेक्स्ट वगैरह लिखना होगा, प्राइमरी टेक्स्ट जो इमेज के ऊपर दिखेगा, हेडलाइन देनी होगी, और यहाँ पे व्हाट्सएप वाली बटन रहेगी, उसके बाद आप इसको कर दोगे पब्लिश। नहीं, बिना पेज के हम लोग ऐड नहीं चला सकते हैं, तो पहले पेज बनाना होगा फिर ऐड चलाना होगा। हाँ, पेज पे पोस्ट करना कोई ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे हम करें ही करें। हाँ, पेज होना कंपलसरी है, क्योंकि एट द एंड देखो जैसे होता क्या है कि नॉर्मली कोई हमारा ऐड देखता है, तो ऐड देखने के बाद वो कई बार क्लिक करके हमारे पेज पर भी आता है। आप लोग भी ऐसा करते होंगे, मान लेते मैंने इनका ऐड देखा, तो मैं क्या करूँगा, क्लिक करके इनके पेज पे जाऊँगा और इनके बारे में और स्टडी करूँगा। तो अगर आपके पेज पे कोई और फोटोग्राफिक्स वीडियो वगैरह नहीं होगा तो लोगों को लगेगा कि ये ऐसे ही अनऑथेंटिक पेज है, उतना ज़्यादा टेस्टेड पेज नहीं है। हाँ, क्या क्वेश्चन था आपका ऑनलाइन जो लोग पूछ रहे थे? एनी क्वेश्चन? ओके, सो इस तरीके से आपका व्हाट्सएप वाला ऐड बन जाएगा। यहाँ पर आपको एक अच्छी सी इमेज फिर से देनी होगी, कुछ टेक्स्ट लिखना होगा, एंड दिस इज डन। तो व्हाट्सएप ऐड बनाना हो या कॉल ऐड बनाना हो, स्टेप आपके बिल्कुल सेम है, होपफुली आप समझ गए होंगे। इस पर क्लिक करके लोग आपको व्हाट्सएप कर पाएंगे। व्हाट्सएप ऐड चलाने से पहले आपको अपना व्हाट्सएप नंबर ऐड करना होता है, जो मैंने आपको बताया कि आपके पेज में जा के ऐड हो जाता है। लास्ट ऐड में आते हैं, दैट इज़ मैसेंजर ऐड। इंस्टाग्राम पेज हमारा फेसबुक से लिंक होना चाहिए, और लिंक कैसे करते हो हम लोग आगे सीखेंगे। हाँ, इंस्टाग्राम में अकाउंट होना भी ज़रूरी है। वो एक्चुअली इंस्टाग्राम अकाउंट बोलते हैं उसको, इंस्टाग्राम में अकाउंट होना ज़रूरी है। फेसबुक पेज ना किसी से भी लॉग इन करो उसको। हाँ, इसको बस कनेक्ट करना पड़ता है, कन्फ्यूजन ना रहे इसके लिए मैं लिख के बता देता हूँ। फेसबुक में तो आपको अपना एक अपना पेज बनाना पड़ेगा, जो आपकी अपनी पर्सनल आईडी के अंदर पेज बनेगा। इंस्टाग्राम में बिल्कुल सेपरेट लॉगिन पासवर्ड होगा और एक आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। फिर ये पेज और अकाउंट आपस में लिंक करना पड़ता है, कनेक्ट करना पड़ता है। कनेक्ट करने के ऑप्शंस आते हैं, कहाँ पे आते हैं मैं दिखा भी देता हूँ चलते चलते। आपके जैसे फेसबुक पर ही आप देखोगे यहाँ पे ऑप्शन आता है, इंस्टाग्राम पर भी ऑप्शन आता है। सेटिंग में जाओगे और यहाँ पर देखो एक ऑप्शन आता है इंस्टाग्राम करके, इस पर क्लिक करोगे
और आपके इंस्टाग्राम को जो लॉगिन पासवर्ड है वो यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा, तो वो आपका अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा। डन। नेक्स्ट आते हैं। तो ये इस तरीके से आपका बन जाएगा व्हाट्सएप ऐड। अब लास्ट ऐड आता है हमारा मैसेज वाला, तो उसको भी मैं जल्दी से दिखा देता हूँ। वापस से वही सेम स्टेप, कैंपेन बनाओ और मैसेज वाले एड्स के लिए ले लो लीड्स, कंटिन्यू, लीड्स या ट्रैफिक कोई भी ले लो, कैंपेन का नेम दे दो मैसेज, नेक्स्ट। एड सेट में आपको बजट, ऑडियंस ये सब बताना होगा, तो यहाँ पे जैसे मैंने बजट बताया 800 रुपीज़, ऑडियंस बता दो अपनी कि किसको ऐड दिखेगा। फिर आ जाओ तीसरे स्टेप में, ऐड में। ऐड में अगेन आपको इमेज वगैरह देनी होगी। यहीं पर आपको ऑप्शन मिलेगा मैसेज वाला ऐड बनाना है या लीड वाला। तो यहाँ पे अभी आप अपनी इमेज, टेक्स्ट ये सब तो लिख लोगे, उसके नीचे देखो एक ऑप्शन आ रहा होगा इंस्टेंट फॉर्म का। तो फॉर्म वाला ऐड तो मुझे नहीं चलाना है, मुझे ऐड चलाना है मैसेज वाला। तो यहीं के मैसेजिंग का भी ऑप्शन आ रहा होगा। ये एक्चुअली एडसेट वाले में ही आ रहा था ऑप्शन। मैसेंजर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे सिलेक्ट करने पे वहाँ पे मैसेज का ऐड बन जाएगा। तो यहाँ पे आप अपना मैसेज रेडी कर लोगे और इसको कर दोगे पब्लिश। ओके, सो इस तरीके से आपका मैसेज ऐड भी कंप्लीट हो जाएगा। तो कॉल ऐड, व्हाट्सएप ऐड, मैसेज ऐड और नॉर्मल कुछ ऐड, इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने ऐड मैनेजर में जाके बनाया है। आप सभी को इसमें ट्राई करना है, प्रैक्टिस करना है और कुछ एड्स क्रिएट करना है। तो बूस्ट पोस्ट और एड्स मैनेजर, ये दोनों ऑप्शंस का यूज़ करना है। क्लास की टाइमिंग में अगर कोई चेंज होगा तो मैं ग्रुप में आपको इन्फॉर्म कर दूंगा इवनिंग तक, तो आपको उसी टाइम पर आना है अगर कोई चेंज होगा। अदरवाइज 12 PM पर आपकी क्लास एज इट इज़ चलती रहेगी। डन। ओके, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। मैं रिकॉर्डिंग अभी आपसे कुछ देर में शेयर कर दूंगा, प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए। थैंक यू सो मच।